आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में थर्ड प्रेसिडेंट ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में कई राज्यों के उभरते हुए कराटे के सितारों का जमघट हुआ। और देखिए, इस अवसर पर खिलाड़ियों सहित आयोजकों ने क्या बात कही। ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रही है और तीसरी प्रेसिडेंट कप का आयोजन है। हमारे साथ दिल्ली कराटे संघ के अध्यक्ष, सर पूरा नाम आपका? सूरज प्रकाश वत्स। क्या कहना चाहेंगे, तीसरी मर्तबा प्रेसिडेंट कप का आयोजन और इस आयोजन में तमाम बच्चे बच्चियों को निखारने का काम आप कर रहे हैं, पूरी विस्तृत जानकारी दें। ये हर स्टेट से बच्चे आए हुए हैं, यहाँ 500 से 600 बच्चे हैं हमारे पास हर स्टेट से, और अच्छे प्लेयर हैं। और यहीं से ही हम अपने बच्चों को खिला के प्रेसिडेंट कप और स्टेट चैंपियनशिप करा के, डिस्ट्रिक्ट करा के नेशनल के लिए तैयार करते हैं। जो नेशनल खेलते हैं बच्चे, उनको आगे खिलाते हैं। तो आप ये तीसरी प्रेसिडेंट कप का आयोजन कर रहे हैं और दिल्ली के तालकटोरा में क्या संदेश देना चाहेंगे युवा बच्चे बच्चियों को? मैं तो यही चाहूँगा, हर बच्चा पार्टिसिपेट करे। स्कूल कॉलेज से करता है, जब जाके एसोसिएशन से जुड़ता है, फिर वो यहाँ आते हैं। मैं चाहूँगा यही बच्चे आगे और खेलें और बहुत अच्छा देश का नाम आगे नाम करें। तो आगे क्या योजना है आपकी? हमारी योजना कंटिन्यू चल रही है हर कई सालों से। हम ऑल इंडिया कराटे की तरफ से हम इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, कभी प्रेसिडेंट कप, कभी नेशनल, ये हर स्टेट में होता है, चेंज होके होता है। पर प्रेसिडेंट कप हर बार ये थर्ड टाइम दिल्ली में ही हुआ है। इस चैंपियनशिप का क्या खास है मकसद, और कितने बच्चों ने भाग लिया और क्या प्राइज दे रहे हैं, और आगे की योजना बताएं। उन बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। वो बच्चों को यहाँ से हम अच्छे से देखते हैं कौन बच्चा अच्छा खेल रहा है, फिर उसके आगे फ्यूचर के लिए उनको अच्छा तैयार किया करके नेशनल्स के लिए तैयार करते हैं हम, ताकि वो देश का नाम आगे रोशन करे। अभी तक आपके कितने खिलाड़ी गए हैं नेशनल में? तो हर बार जाते हैं। इस बार एशियन गेम की सिलेक्शन में भी गए थे, वो बच्चे पार्टिसिपेट करने गए थे, पर इन केस वो नहीं हो पाए। बच्चों की यानी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी, पर वो उस टाइम नहीं कर पाए। आगे और क्या संदेश? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, हर माँ बाप अपने बच्चों को कराटे ज़रूर सिखाए। सेल्फ डिफेंस अच्छा है, माइंड गेम है कराटे और बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ में रजनीश कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वयं बच्चे बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाओ रक्षा के क्षेत्र में। बड़ा काम है, बड़ा खेल है कराटा, और बड़ा आयोजन आपने किया है 3 दिवसीय प्रेसिडेंट कप का, तीसरी बार। जी स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विषय बहुत ही आधुनिक भी है और बच्चों के भविष्य के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अपना लक्ष्य है कि हमारी बेटी सक्षम हो, निर्भय हो और अडिगता के साथ समाज में अपनी ज़िंदगी को शान से जिए, उसमें हमारा कराटे का जो उद्देश्य है वो फुलफिल करता है। और अब भी हमारा यहाँ पे ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप चल रहे हैं, जिसमें लगभग 28 स्टेट से बच्चे यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सारे बालक बालिकाओं सभी ने प्रतिभाग किया है और यह खेल 3 दिवसीय है और लगभग इसमें 500 से ऊपर बच्चे बच्चियों ने भाग लिए हैं। और बहुत ही अच्छा आयोजन, आप देख ही रहे हैं कि जितने सारे ऑफिशियल्स, प्लेयर्स सभी लगे हुए हैं, देश को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं इन सभी बच्चों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और क्या सरकार से कहेंगे? सरकार अपना बहुत अच्छा काम कर रही है, वो अपना खेल नीति अभी लाई है एनएसएफ के लिए, फेडरेशनों के लिए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 5 सालों में खेल के क्षेत्र में बहुत ही आधुनिकता के साथ काम हो रहा है। सरकार अच्छा काम कर रही है, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। उनका नज़र हमारे खेल पे है, पहले नहीं था, पहले कम था, लेकिन अब ये है कि बच्चों को किसी प्रकार से कोई असुलियत ना हो, सभी अच्छे से खेलें कूदें और देश का मान सम्मान बढ़ाएं।
और अभी तो ओलंपिक आने वाला है, सरकार और सजाएगा, हो सकता है ओलंपिक 2036 में कंफर्म भी हो जाए। कंफर्म तो है ही है, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश है। इस टूर्नामेंट के टूर्नामेंट डायरेक्टर जॉजी इब्राहिम जी हैं और उनके विचार जानते हैं। जी सर, मैं थैंक यू। मेरा नाम है जॉर्जी इब्राहिम। मैं ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन का टूर्नामेंट डायरेक्टर का रूप में आज यहाँ पे आया हुआ है। काफ़ी साल से 25-30 साल से इनका साथ में अपना जितना भी कमेटीज़ है ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन का, इनका साथ में काम करते आ रहे हैं। पर टेक्निकल साइड में मैं अपना दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। ये बच्चों को टेक्निकली ये टूर्नामेंट कैसा खेला जाएगा और जितना ऑफिशियल्स है, जितना रेफरीज है, इनको किस तरीके से बच्चों लोग को मेडल विनिंग लेवल तक लेके जाना है, ये सब सिखाना मेरा काम है। और ये टूर्नामेंट का ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट ये सब कंट्रोल करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। तो काफ़ी साल से मैं इसका अंदर इन्वॉल्व है। तो ये जो टूर्नामेंट यहाँ पे जो और है, मुझे लगता है कि ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन का टूर्नामेंट है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है तालकतोरा इंटर स्टेडियम में, इससे पहले भी हुआ है। इस बार खुशी की बात है कि मोर देन 30 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है इसमें। आपका सामने दिखाई दे रहा है, कम से कम 1000 का ऊपर बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस ये बहुत बड़ा है, जो बिग इवेंट है। यस, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा। इट इज वेरी बिग इवेंट है सर। और आगे भी बड़ा करना है। हाँ हाँ सर, इससे बड़ा करते रहेंगे हम, इससे बड़ा करते रहेंगे। जरूर तो करेंगे। क्या भविष्य दिखता है बच्चों का इसमें? भविष्य क्या है कराटे में, ऐसा कि स्पोर्ट्स का रूप में आप देखा जाएगा तो वर्ल्ड लेवल में एक बॉडी है। आज कुछ वजह से इंडिया लेवल में इंडियन ऑल इंडिया व्हाट यू कॉल इट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का कुछ वजह से मान्यता फेडरेशन से दूर रखा गया है। बट मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य में ये भी ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन जो शुरुआत में 1977 में जो रजिस्टर किया हुआ बॉडी है ऑल इंडिया कराटे, दूसरा कोई बॉडी उससे पहले भी नहीं था। आज सैकड़ों बॉडी इधर उधर क्लेम करते हैं, बट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बहुत फोर्स है इस चीज़ का ऊपर नज़र रखा है। तो हमें उम्मीद है, हमें पता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आगे चल के भी ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन को कराटे कंट्रोल में इंडिया में वापस खड़ा करेगा। उसका कैपेबिलिटी ये जितना भी है मेरे साथ में जो खड़ा है वर्ल्ड लेवल में नाम कमाएगा। आपका जानकारी के लिए वर्ल्ड लेवल में फर्स्ट इंडिया से 4 इंटरनेशनल रेफरीज आप ही दे उस समय पर, ओके, वो रेफरीज में तो एक होने का मौका मुझे मिला है। फर्स्ट इंडियन एशियन लेवल का जो रेफरीज है। तो आगे भी हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आगे भी फ्यूचर में वर्ल्ड लेवल में, इंडिया लेवल में तो रोशन करेगा ही करेगा, तो वर्ल्ड लेवल में भी हमारा उम्मीद है इंडिया का चैम्पियन, इंडिया का नाम रोशन करेंगे। जी, आपको भी उम्मीद है? हाँ सर, 100% उम्मीद है सर। कराटे सर ऐसा एक गेम है जिसे आप अपनी फिजिकल फिटनेस कर सकते हो, आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, आप स्पोर्ट्स कर सकते हो, आपका सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, मेंटल डेवलपमेंट होता है। तो कराटे एक ऐसी आर्ट है जिसका मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स है ये। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे? कराटा बहुत लोकप्रिय हो रहा है आज की तारीख में। सर कराटे तो आज नहीं, बहुत पहले से लोकप्रिय है। अगर दुनिया में कोई खेल है क्रिकेट के बाद में, वो कराटे है। तो सरकार की कैसी दिशा दृष्टि है इसके? सरकार के दिशा ठीक है, वो भी सहयोग कर रही है, में बातचीत चल रही है हम लोगों की। तो आगे क्या योजना है? ओलंपिक होने वाला है। नहीं, ओलंपिक में तो अभी कराटे है नहीं, इसलिए अभी ओलंपिक में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन बाकी एक्शन में है तो वहाँ हम लोग टीम जो भेजने का। भारत के अध्यक्ष हैं। भारत के जो अन्य प्रदेश है जैसे झारखंड है, बिहार है, यूपी सहित तमाम प्रदेशों में आपकी संघ इस खेल को बढ़ावा देने के लिए क्या विजन रखती है? नहीं, हमारे वहाँ पे स्टेट बॉडीज होती है, उनको हम टूर्नामेंट कराते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट कराते हैं, उनके स्टेट लेवल पे टूर्नामेंट करवाते हैं, उनका जोनल लेवल टूर्नामेंट करवाते हैं। आप भी खिलाड़ी रहे कराटे के? जी हाँ। तो क्या संदेश देना चाहेंगे नए नए बच्चियों को? तो मैं खुद कराटे का डिग्री ब्लैक बेल्ट हूँ कराटे का, जापान से ट्रेनिंग की है मैंने भी, और मुझे 50 साल हो गए एक काम करते हुए। तो आपको उम्मीद है कि भारत के बच्चे बच्चियाँ विश्व के फलक पर पहुँचेंगे? नहीं, 100% पहुँचेंगे। भारत के बच्चों में बहुत दम है, बहुत ताकत है। पूरा नाम बता दीजिए। रामेश्वर निर्वाण। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रामेश्वर निर्वाण जी। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर स्वराज चौहान है। क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? संक्षिप्त में कहना चाहेंगे, बच्चों के लिए जो आयोजन किया जा रहा है
ये तारीफ़ काबिल है और इस संगठन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि संगठन के सभी लोग अच्छे हैं और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इस स्टेडियम में साल में 2 बार प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम चलता रहेगा सर, आगे प्रोग्रेस रहेगी आगे। तो हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट हैं सर, पूरा नाम आपका? मैं सुरेंद्र सिंह हूँ, मध्य प्रदेश से। इस फेडरेशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ टेक्निकल डायरेक्टर भी हूँ मैं। ये 1978 में ऑल इंडिया कराटे डो फेडरेशन का गठन हुआ था महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में, वहाँ पे ये रजिस्टर्ड है। और 1978 से पहला राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता हुई थी, तब से लगातार पिछले 48 वर्षों में इसको 33 राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं हो चुकी हैं। बीच में कोविड के कारण 2 साल का ब्रेक रहा, तो उस प्रतियोगिता में पहले स्टेट लेवल पे बच्चे जीतते हैं, स्टेट चैम्पियनशिप होती है, फिर स्टेट को रिप्रेजेंट करके वो राष्ट्रीय स्तर पे आते हैं। प्रतियोगिताओं की संख्या बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को ज़्यादा कंपटीशन मिले, ज़्यादा उनमें पॉलिशिंग हो, ज़्यादा वो उनका जो तकनीकी कौशल है वो बढ़े, इसके लिए फेडरेशन ने ये निर्णय किया कि हम राष्ट्रीय जो अधिकृत हमारा नेशनल चैम्पियनशिप होता है उसके अलावा भी हम प्रतियोगिताएं करेंगे। तो बीच बीच में हमारे ट्रेनिंग सेमिनार, कैंप्स, ट्रेनिंग कैंप्स इस प्रकार के होते रहते हैं और स्टेट लेवल पे हर साल सारे स्टेट अपने टूर्नामेंट करते हैं। तो ये प्रेसिडेंट कप का अतिरिक्त उनको तैयारी देने के लिए, अतिरिक्त प्रतियोगिताएं देने के लिए प्रेसिडेंट कप का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया। और दिल्ली कराटे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी रजनीश कुमार जी और जो प्रेसिडेंट हैं सूरज प्रकाश जी, इन लोगों ने तीसरा जो प्रेसिडेंट कप है, और इत्तेफाक की बात यह है कि तीनों प्रेसिडेंट कप के टूर्नामेंट यहीं दिल्ली में ही है। कर्नाटक प्रदेश के कराटे संघ के अध्यक्ष और ये कोच भी हैं, यानी कि प्रशिक्षण देते हैं कराटे का। तो धनंजय जी से बातें करते हैं, पूरा नाम क्या परिचय दीजिए आप। मैं धनंजय हूँ, कर्नाटक से रिप्रेजेंटेट कर रहा हूँ। मेरा टीम भी रिप्रेजेंटेट कर रहा है। बहुत साल से 15 से 20 साल से मैं यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और अच्छा चल रहा है कर्नाटक। आजकल तो कराटे आके नंबर 1 स्पोर्ट के ऊपर चल रहा है। ग्रेटफुल। भविष्य कैसा लग रहा है आने वाले दिनों में? युवा जो हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो कराटा अपने सेल्फ डिफेंस यानी कि अपने आत्मरक्षा के लिए भी खेलती हैं, और आगे क्या भविष्य दिखता है? बहुत ही अच्छा है। इसमें मैं एक बोलना चाहता हूँ, इंडिया में आके सभी मानते हैं बहुत ही अच्छा भविष्य है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी अच्छा भविष्य है। मैं कैसा बताता हूँ, एक ज़रूर 100% मैं एक श्योर देता हूँ। क्या श्योर देता हूँ? ये आके नंबर 1 स्पोर्ट बनेगा। क्यों? तो अभी नंबर 1 स्पोर्ट है। अभी सभी सोचते हैं सब अदर स्पोर्ट्स आके पॉपुलर में है, बट नंबर 1 कोच के अंडर आके सीख रहा है सभी। पूरा इंडिया भारत देश में कराटे इज द नंबर 1 स्पोर्ट। बहुत ज़्यादा लोग सीख रहा है। ये आके कोच के अंडर बहुत ज़्यादा लोग सीख रहे हैं। कराटे इज द नंबर 1 स्पोर्ट, आई कैन टेल। चिराग चौहान जी हैं और दिल्ली कराटे एसोसिएशन से जुड़े हैं, खुद कराटे के नामी गिरामी खिलाड़ी रहे हैं। और मैं बता दूं कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो भी कराटे के बड़े खिलाड़ी रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली से इस कार्यक्रम को पूरे भारत में फैलाने की ज़रूरत है, और आप बताएं आपके क्या विचार। सबसे पहले मेरे आपके व्यूअर्स को नमस्कार। मेरा नाम चिराग चौहान है और मैं अराउंड 20 ईयर्स से कराटे खेल रहा हूँ और अभी मैं दिल्ली कराटे एसोसिएशन में मेंबर हूँ। इस भव्य आयोजन जो हमने किया है 3rd प्रेसिडेंट कराटे कप, ये हम इसलिए कराते हैं ताकि हम बच्चों का जो हुनर है उन हुनर को बाहर निकाल पाएँ, और ये जो हुनर है यही आगे जाके इस देश के लिए मेडल लेकर आता है। ये ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप यानी हमारी AIKF फेडरेशन के अंडर हो रहा है, और इस फेडरेशन के अंडर हम जो भी बच्चों को चुनते हैं उन बच्चों को नेशनल तक खिलाते हैं, सेलेक्टेड करते हैं। उनका बाद सिलेक्शन के बाद उन बच्चों को हम एशियन गेम्स के लिए तैयार करते हैं। इन सब चीज़ की जिम्मेदारी हमारा AIKF लेता है और काफ़ी अच्छी तरीके से उन प्लेयर्स का ध्यान रखता है, उनका एक तरीके से
कैंप भी कराया जाता है। कैंप के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग पर भी ध्यान दिया जाता है। कोचेस भी उनका ध्यान देते हैं, उनकी ट्रेनिंग का ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इस हमारे आयोजन का यही है मेन उद्देश्य कि हम प्लेयर्स को निखारें, उनको बाहर निकालें, ताकि जो उनका टैलेंट है वो आगे तक लेकर जाया जा सके, एशियन तक, ओलंपिक तक। हमारा यही उद्देश्य है, यही हमारा मेन पर्पस रहता है कि हम सभी बच्चों, जो हमारे अच्छे बच्चे टैलेंटेड है, उनको आगे ले जाकर उनका जो टैलेंट है आगे दिखाया जाए, भारत में एक तरीके से उनका जो भविष्य है सुनहरा बनाया जाए। यही हमारा उद्देश्य है। कराटे के राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिंदर सिंह मेरे साथ में हैं। जानते हैं इनसे इस खेल में कैसा लगता है इन्हें और भविष्य क्या दिखता है आने वाले दिनों में। जी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी दिल्ली कराटे डू एसोसिएशन हमारे लिए कर रहा है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और मुझे भी 15 साल हो गए हैं खेलते हुए। मैंने भारत को भी रिप्रेजेंट किया है प्रोफेशनल लीग में, नेशनल्स भी खेले हैं। करीबन 8 से 10 नेशनल्स खेल चुका हूँ मैं। 15 साल मेरे को हो गए हैं करते हुए कराटे। तो आगे और भी ले जाना चाहते हैं ताकि हमारे देश का नाम रोशन हो।